बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में चीनी और मुर्गी की कीमतें काबू से बाहर हो चुकी हैं। चीनी की कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़कर 170 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। मुर्गी का गोश्त भी 700 रुपए फी किलो से तजावुज कर गया, जबकि बकरे और गाय का गोश्त भी मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। जैसे ही रमजान आया है, पहला अशरा मुकम्मल होने में नहीं आया और माफिया ने हाथ दिखाने शुरू कर दिए हैं। बकरे और गाय का गोश्त सरकारी कीमतों पर कहीं भी दस्तयाब नहीं है। सदर किरियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन पंजाब आरिफ गुज्जर कहते हैं कि शुगर मिल्स और डीलर्स का कार्टेल तोड़ा नहीं जा सका, जिसके बायस चीनी मजीद महंगी होने का इम्कान है। इससे बेकरी आइटम्स और मशरूबात भी बढ़ जाएंगे। दूसरी जानब लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत भी 700 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गई। हालांकि मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह बकरे के गोश्त की कीमत में 1500 और गाय के गोश्त की कीमत में 800 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। लेकिन मार्केट में बकरे का गोश्त 2500 और गाय का गोश्त 1400 रुपये फ़ी किलो में बिक रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला, कर्ज प्रोग्राम के फौरी किस्त की इजरा के लिए मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल हो गए हैं। आज के मुज़ाकरात में IMF अपना रद्द-ए-अमल देगा। वज़ारत ख़ज़ाना, FBR और तवानाई ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट्स गुज़श्ता हफ्ते IMF को पेश की। वज़ारत ख़ज़ाना ने करंट अकाउंट, माली खसारा कंट्रोल करने और बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग दी। इस्लाहात और टैक्स टू GDP बढ़ाने की तफसीलात भी फराहम की गई। टैक्स वसूलियों में 605 रुपये का शॉर्टफॉल पूरा करने की भी तफसीलात फराहम। FBR की जानिब से 605 अरब रुपये का शॉर्टफॉल पूरा करने की तफसीलात भी दी गई हैं। IMF वफ्द ने रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस, तंबाकू सेक्टर के रिलीफ की तजावीज़ भी ज़ेर बहस आई। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़ पर बात की गई। रिटेल सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली के प्लान पर भी बात हुई। हुक्काम को गर्दिशी कर्ज और बिजली बिलों में कमी, रिकवरी, लाइन लॉसेस कम करने पर ब्रीफिंग। वजारत पेट्रोलियम और तवानाई की जानिब से IMF हुक्काम को ब्रीफिंग दी गई। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए कमर्शियल बैंकों से 1250 अरब रुपए 10.8% शरह सूद पर कर्ज लिया जाएगा। इस बारे में भी IMF वफ्द को बताया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला किया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने दौरान समाअत कहा कि जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं। आईनी बेंच दोबारा तश्कील देना पड़ेगा। कंपनी वकला ने सुपर टैक्स केस की समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा की, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा। जो केस चलाना चाहते हैं उनको तो केस चलाने दें, कम से कम केस तो चलना शुरू हो। सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टैक्स केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। मेयो अस्पताल लाहौर के चेस्ट वार्ड में टीके के मुबैना रिएक्शन से जान की बाजी हार जाने वाले मरीजों की तादाद 2 हो चुकी है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि दीगर मुतासरा मरीजों की हालत अब खतरे से बाहर है, जबकि गुज़श्ता रोज़ टीके के मुबैना रिएक्शन से 1 मरीज़ा जान बहक और 15 मरीज मुतासर हो गए थे। अस्पताल में इंजेक्शन का इस्तेमाल रोककर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। मेयो अस्पताल लाहौर की चेस्ट वार्ड में एक इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से गुज़श्ता रोज़ 36 साल मरीज़ा नौरीन जान बहक हो गई थी, जबकि 15 मरीज मुतासिर हुए थे। इनमें से दौलत खान नामी मरीज आज दम तोड़ गया। दौलत खान वेंटिलेटर पर था। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि दीगर मुतासरा मरीजों की हालत अब खतरे से बाहर है। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया ने टीके का इस्तेमाल रोक दिया है, जबकि मामले की तहकीकात के लिए प्रोफेसर डॉक्टर इसारुल हक टूर की इस सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। हुक्म दिया है कि गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन की खबरों का नोटिस लिया है। मरीजों के जान बहक होने पर दुख और अफसोस का इजहार किया और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने सोगवार ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया और मुतासरा मरीजों के लिए बेहतरीन इलाज का हुक्म दिया। मरीम नवाज ने वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
अफसोसनाक वाक़या है। डेरा इस्माइल खान में गांव भगवनी में बच्ची को वनी करने के केस में मुलव्वस एक और मुलज़िम इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अब तक मरकज़ी मुलज़िम समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर 3 की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बच्ची को वनी करने का वाक़या तहसील पहाड़पुर के गाँव भगवानी में पेश आया था। पंचायत की जानिब से 12 साल बच्ची को वनी किए जाने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले अपने ऑडियो पैगाम में 6 अफराद को बच्ची को वनी करने का जिम्मेदार करार दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलव्वस 3 मुलज़िमान मलिकिन आयत, रमज़ान और जलाल को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जबकि गिरफ्तार मुलज़िमान में लड़के का वालिद फरीद समेत अराइज, नवीस और इमरान शामिल हैं। एसएचओ खालिद लाशारी का कहना है कि तफ्तीशी अमला वाक़े की मज़ीद बयानात और शवाहिद इकट्ठे कर रहा है। पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में दीगर 2 दफ़ात के अलावा 310 और 322 भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलव्वस दीगर मुलज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पार्लियामेंट का रिवायती मुश्तरका इजलास आज से पहर 3 बजे होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सालाना खिताब करेंगे। खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से एहतजाज का इम्कान है। हुकूमत ने भी अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज को नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान आमद पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल करेंगे। सदर ममलिकत अपने खिताब से कबल स्पीकर चैम्बर में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक करेंगे। सदर मुमलिकत अपने खिताब में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। सदर का खिताब मुकम्मल होते ही इजलास गैर मायना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को आज वफ्द समेत इफ्तार डिनर पर मदऊ कर लिया है। ज़राए का कहना है कि इफ्तार डिनर के मौके पर अहम मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में ही होगी। हुकूमत साजी के दौरान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान, मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मामला तय पाए थे उन पर कितना अमल दरामद हुआ, ये आज के गुफ्तगू का मौजू है। बिलावल भुट्टो सरदारी शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। वज़ीर आला सिंध खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर समेत अहम पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के हमरा काबीना अरकान समेत मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत मौजूद होगी। और जर्मनी की जूनियर हॉकी टीम इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पे है। लाहौर में जारी पाकिस्तान जर्मनी फ्रेंडशिप हॉकी में मेहमान टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। बहुत खुशाइन बात है कि ये ओपनिंग है और मैं समझता हूँ यूरोपियन की भी और यूरोप में भी चैंपियन टीम है ये जर्मनी, जो कि हमेशा से बहुत अच्छी हॉकी खेलती रही है। इसका पाकिस्तान आना एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है। इससे हमारी हॉकी को भी, इससे हमारे हॉकी प्लेयर्स को भी, और मैं समझता हूँ कि जितनी हॉकी लवर्स फैमिलीज हैं उनको भी मदद मिलेगी कि यहाँ पे आइंदा हॉकी स्टार्ट हो गई है और अब इंशाल्लाह ताला यहाँ पे टूर्नामेंट और सीरीज होती नजर आएंगी। 21 साल बाद जर्मनी की टीम ने पाकिस्तान का विजिट किया है और जब उनके स्टैंडर्ड को हम देखते हैं तो हमें अपने आप को वैल्यूएट करने का मौका मिलता है। जर्मनी प्रेजेंटली वर्ल्ड चैंपियन भी है और इंडोर चैंपियन भी है, ओलंपिक चैंपियन भी है। जर्मनी की टीम का यहाँ विजिट करना हमारे लिए बड़ा ही खुशाइंद है और मेरा ख्याल फायदेमंद होगा। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर प्लेयर्स हैं उनको खिलाने का मौका मिलेगा और हमें अपनी जो फाइनल कम्बिनेशन है जूनियर वर्ल्ड कप के लिए उसको तैयार करने का मौका मिलेगा। बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान हॉकी के लिए और जनरली स्पोर्ट्स के लिए कि जर्मन एक यूरोप का जो है ना बहुत बड़ा मुल्क है और जर्मनी का यहाँ पे आना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज तरीन मुल्क है और यहाँ पे लोग जो हैं वो खेलों से प्यार करते हैं और स्पेशली हॉकी में इस तरह का ब्रेक थ्रू होना पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। वेलकम बैक। पहाड़ी इलाकों में बारिशों की कमी के बाद दरियाई सिंध में 34%, जबकि सखर बैराज पर 40% पानी की कमी का सामना है। मजीद बताएंगे यासिर फारूकी। बलाई इलाकों में बरसातें कम होने के बाइस दरियाई सिंध में मजमूई तौर पे 34%, जबकि सखर बैराज के मुकाम पर 40% तक पानी की शॉर्टेज का सामना है। आज गुड्डू बैराज पे पानी की आमद 26,696 क्यूसिक, जबकि अखराज 22,282 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह सखर बैराज पे पानी की आमद 20,420 क्यूसिक, जबकि अखराज 7,100 क्यूसिक। इसी तरह कोटली बैराज पे पानी की आमद 6,120 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। इरिगेशन हुक्काम का कहना है कि अगर बलाई इलाकों में बरसातें नहीं होती हैं तो आगे चल के ये शॉर्टेज दरियाई सिंध में 50% तक हो सकती है, जिससे
कपास और गन्ने की फसलें, जबकि बागात को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। जबकि सक्खर बैराज से निकलने वाली रोड़ी किनार और नारा किनार के काश्तकारों को मुख्तलिफ फसलों की बवाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। स्वात के इलाके चार बाग में गुज़श्ता 22 साल से इफ्तार दस्तरखान के जरिए सैकड़ों लोग मुस्तफीद होते हैं। देखिए महबूब अली की रिपोर्ट। ये है स्वात का इलाका चरबाग, जहाँ गुज़श्ता 22 साल से माह रमज़ान में रोज़ाना खाने के 12 देगे तैयार की जाती है और गरीब व नदार लोगों के साथ साथ आम शहरी भी सैर-ओ-अफ्तार के लिए खाना ले जाते हैं। मकामी रज़ाकार हाजी जानजेब कहते हैं कि 22 साल से इस दस्तरखान का खर्चा कराची की एक शख्सियत अदा करती है। अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार लोग आते होंगे बच्चों के साथ मिला के, तो ये लेके जा रहे हैं। सब के लिए ये लंगर बना हुआ है, सब यहाँ पे आते हैं, गरीब गुरबा लोग, हम भी लेके जाते हैं। दस्तरखान पर रोजाना अलग अलग खाना तैयार करके दिया जाता है, जिसमें लोबिया, आलू गोश्त, चन्ना, सब्जी और दालें शामिल है। रमजान पर आते हैं और यहाँ से खाना ले जाते हैं। ये गरीब लोग के लिए इधर खाने पीने के प्रोग्राम होते हैं, हजारों लोग आते हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई की इस दौर में रमजान दस्तरखान उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। रमजान में उन्हें काम ना मिले तो उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात।